हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे सखा। जहाँ हम बात करते हैं छोटे क्राफ्ट डिवाइस सभी देवता से जुड़े पूजा पाठ उनसे जुड़े श्रृंगार के बारे में। जहाँ आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा विवरण देने जा रहा हूँ तुलसी विवाह के बारे में। तिथि कब की है, मुहूर्त क्या है, सब बताऊँगा इस वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो मैंने स्लो मोशन में कर रखी है, नहीं आप लोग सोचेंगे मैं धीरे धीरे क्यों सब काम कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि तुलसी विवाह और कब पड़ रहा है 2020 में, और देवउठनी एकादशी किस दिन है, और हमारा जो देवउठनी एकादशी है उस दिन तुलसी विवाह भी होता है, ऑब्वियसली बात है। तो चलिए हम बताते हैं आपको। पहले देवउठनी एकादशी इस 2020 में 25 नवंबर 2020 को देवउठनी एकादशी पड़ रही है। देवउठनी एकादशी के हिसाब से ही तुलसी विवाह मनाया जाता है। तो कई लोग को तुलसी विवाह को 26 तारीख को भी मना रहे हैं, लेकिन कई लोग 25 तारीख को ही मना रहे हैं। और जो सही तिथि है मेरे हिसाब से वो 25 तारीख की है, क्योंकि एकादशी जो है 25 तारीख को है। और जैसा कि सभी जानते हो कि आज आंवला नवमी है। आज जैसा कि सभी जानते हो कि आज आंवला नवमी है, और फिर कल हमारी दशमी तिथि है और परसों एकादशी तिथि है। और सबको मैं बता दूं, तुलसी विवाह हमारा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह मनाया जाता है। साल 2020 में करेक्ट जो तिथि है तुलसी विवाह की मैं आपको बताता हूँ। एकादशी तिथि हमारी 25 तारीख को सुबह 2:45 पर लग जाएगी, और 26 तारीख को सुबह ही भोर में 5:45 पर ख़त्म हो जाएगी। तो ये थी एकादशी की तिथि। अगर आप तिथि में मनाना चाहो तो आप तिथि में मनाओ, और उदय तिथि दोनों में मिल रही, क्योंकि उदय तिथि हमें 25 को भी मिलेगी, 26 को भी मिलेगी। लेकिन उदय तिथि के चक्कर में अगर आप 26 वाले के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर आपकी द्वादशी लग जाएगी, एकादशी नहीं रहेगी। तो मेरे हिसाब से आप 25 तारीख को ही मनाइए। हमारे यहाँ 25 तारीख को ही मनाई जाएगी। और फिर कैसे मनाना है आपको तुलसी विवाह, तो मैं आपको बताता हूँ। तुलसी विवाह के लिए आप एक छोटी सी चौकी ले लीजिए, क्योंकि सभी जानते हैं पूजा हम ज़मीन पे नहीं करते। या तो फिर कुछ बड़ा सा गद्दा टाइप बिछा लीजिए, उसी पे तुलसी जी का अगर आपके पास पौधा है तो उनको रखिए। अगर बहुत लोगों के पास वृंदा देवी की प्रतिमा होती है, अगर वो है तो उनको भी रख सकते हैं आप, लेकिन पौधा है तो बहुत बेटर है। पौधा ले लीजिए। एक दिन पहले जो उनका गमला वमला अगर ख़राब है तो उसको थोड़ा अच्छा सही कर लीजिए। और तो फिर अगले दिन चौकी लगाइए, चौकी को शुद्ध कर लीजिए, चारों तरफ का पूरा माहौल शुद्ध कर दीजिए, वहाँ का गंगा जल छिड़क दीजिए हल्का हल्का सब जगह पर। उसके बाद वहाँ पर पहले गणेश जी का पूजन करिए, फिर नवग्रह का पूजन करिए। कलश का स्थापना आप चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि बिना कलश स्थापना के कोई पूजा आपकी परिपूर्ण नहीं होती है। तो कलश स्थापना कर लीजिए, फिर चौकी लगाइए, उस पर तुलसी जी की स्थापना कीजिए। शालिग्राम जी है तो उनकी स्थापना कीजिए। अगर शालिग्राम जी नहीं है, किसी कारणवश शालिग्राम जी नहीं है, तो आप उनकी शादी राम या कृष्ण जी से मत कराइएगा। आप उनकी शादी जो नारायण जी होते हैं छोटे से, उनसे करा सकते हैं। आप उनकी शादी कोशिश करिए शालिग्राम जी ले लीजिए। छोटे वाले अंडाकार वाले शालिग्राम जी बहुत महंगे नहीं आते हैं, 100 रुपये तक आपको आराम से मिल जाएंगे। तो उनसे आप उनका पूरा विवाह करवाइए। तुलसी जी को अच्छे से लीजिए। अगर आप मंडप बांधना चाहें तो मंडप भी बांधा जाता है तुलसी विवाह के लिए। 4 गन्ने लेकर उसको क्या बोलते हैं, एक चारों गन्ना का टिप बांध कर एक ट्रायंगल टाइप बनाया जाता है, उसी से तुलसी विवाह का मंडप बनता है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो 4 छोटे छोटे गमले लेकर उसमें गन्ने गाड़ कर फिर उस पर से आप कलावा लगा दीजिए चारों तरफ। तो इससे क्या होगा कि चारों चारों गन्ने जो हैं एक बॉन्ड में बन जाएंगे, तो वो आपका मंडप कहलाएगा। आप इस तरीके से मंडप बना सकते हैं। फिर तुलसी जी और शालिग्राम जी की स्थापना करें चौकी पर, और फिर तुलसी जी को बढ़िया से तैयार कराएं। उनको आप लहंगा पहना सकते हैं तो साड़ी पहना सकते हैं, दोनों में से कुछ भी पहनाइए। तुलसी जी को बिंदी लगाइए, सारा मतलब श्रृंगार का सामान अर्पित कीजिए। उनको मेहंदी भी आप लगा सकते हैं उनके पत्तों पर, तो आप उनको मेहंदी वेहंदी लगा कर पूरा श्रृंगार सामग्री अर्पित कीजिए। शालिग्राम जी को दूल्हे के रूप में पूरा तैयार कर लीजिए अच्छे से, उनको भी तैयार वार कर लीजिए। फिर उनको भी तैयार वार कर लीजिए, पगड़ी वगड़ी पहना दीजिए थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद उनका सिंहासन क्लीन कर लीजिए अच्छे से। सिंहासन को भी बढ़िया सा सजा दीजिए, जिस पे आप बैठाना चाहते हैं शालिग्राम जी को उस पर बैठाइए। फिर तो ये पूजा आप याद रखिएगा, ये पूजा कुंवारे लड़के या लड़कियां नहीं कर सकती, ये पूजा जोड़े में होती है। अब तुलसी जी की सिंपल पूजा करने चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो पूरा कन्यादान और गांठ जो लगेगी वो जोड़े में ही होती है।
तुलसी जी को पहले आप गंगा जल से स्नान कराइए, शालिग्राम जी को स्नान कराइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दीप दिखाइए, नैवेद्य दिखाइए, रोली चंदन और अक्षत चावल सब अर्पित कीजिए। उसके बाद शालिग्राम जी को विशेष तौर से 11 आंवला, 2 गन्ना, 2 गंजी, इस हिसाब से आप जो भी मौसमी फल हो उनको ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं। इनको फिर उनको शालिग्राम जी को भोग चढ़ाइए, मिठाई का भोग चढ़ा सकते हैं, खीर बनती है विशेष तौर से उसका भोग चढ़ा सकते हैं। विष्णु जी का विशेष पूजन कर सकते हैं क्योंकि देवउठनी एकादशी रहेगी। फिर विष्णु जी निद्रा से जागेंगे, उनका पूजन आप कर सकते हैं। यही सी छोटी सी सिंपल सी पूजा होती है तुलसी विवाह की, बहुत ज़्यादा आपको टिटिम्मा करने की ज़रूरत नहीं है। और तुलसी जी का जो गांठ होगी ना, शालिग्राम जी के ऊपर से आपको पीला कपड़ा, तुलसी जी के किनारे से आपको चुनरी या तो लाल कपड़ा ला के गांठ बांधनी है। फिर तुलसी जी का कन्यादान आपको अगले दिन करना रहेगा, वो तो सब प्रोसेस अलग है पूरी। और आपको मैं अभी और बताता हूँ क्या क्या करना होगा उनके लिए। अभी तो पहले उनकी शादी हुई रहती है, उसके बाद शादी करने के बाद उनका कन्यादान अभी आपको नहीं करना है। उनका कन्यादान आप कर सकते हो, मतलब कन्यादान करके विदाई उनकी होती है पूर्णिमा वाले दिन। पूर्णिमा वाले दिन पूरी उनको भोग चढ़ता है, रेवट वेवट बनते हैं, वो सबका भोग चढ़ता है उनको, तो वो तो अलग पूजा है, उसके बारे में मैं बाद में बता दूंगा। पूर्णिमा की विदाई की पूजा है वो। कन्यादान आप किसी से भी करवा सकते हैं, पति पत्नी अगर कर रहे हैं तो पति कन्यादान कर दें, नहीं तो पत्नी कन्यादान कर दें, जो चाहे कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपना बाँट लीजिएगा। और यही सब पूजा थी थोड़ी बहुत। और शालिग्राम जी को आपको विशेष तौर से 11 आंवला ज़रूर अर्पित करिएगा, भूलिएगा मत। और और जब पूरी पूजा आपकी संपूर्ण हो जाए, तुलसी माता की आरती कर लीजिए, तुलसी नामाष्टकम का पाठ कर सकते हैं, तुलसी आरती गा सकते हैं, शालिग्राम जी की आरती गा सकते हैं। और फिर आरती वारती दिखाने के बाद आप छोटा सा एक होम कर लीजिए, होम टाइप जानते होंगे ना आप, छोटा सा उसमें बनाकर थोड़ी बहुत पूड़ियों की आहुति देकर जो होम होता है उसको किया जाता है। तो ये आप छोटी सी नॉर्मल सी पूजा है जो गृहस्थ लोग करते हैं, जो हमारे घर में होती है, मम्मियाँ करती हैं हमारी लोग की, वही मैं आपको बता रहा हूँ। और बिना विवाह की विदाई नहीं की जाती है, पहली बात तो ये बता दें। कई लोग को पूर्णिमा पर विदाई कर देते हैं लेकिन विवाह नहीं करवाते, तो ये मत भूलिएगा, बिना विवाह के किसी की विदाई नहीं होती है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि बिना पति के आपका बच्चा हो जाएगा, तो बिना विवाह की विदाई नहीं होती है। तो बिना विवाह की विदाई कभी मत करिए, तो बिना विवाह की विदाई नहीं होती है। पूर्णिमा की पूजा अलग होती है, मैं बाद में बता दूंगा। यही सब थोड़ी पूजा थी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।